नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्चर और पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन को जो इंटरव्यू दिया था, भारत चीन संबंधों पर जो उन्होंने कहा, उसे लेकर चीन की और चीन में जबरदस्त खुशी है। आगाज में आज सबसे पहले ताजियत और दिली हमदर्दी पड़ोसी मुल्क भारत से और बेहिस जंगली पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक अमेरिकी पॉडकास्टर को एक इंटरव्यू जो दिया, उसका बहुत ज़्यादा चर्चा है। उसको आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने भी शेयर किया और उसके ऊपर चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कमेंट किया। आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कमेंट किया उसके। आपने सबको चाइना को दे दिया। आज की तारीख में चाइना और अमेरिका की भिड़ंत हो गई। यहां पे ट्रंप ये कहता है भारत को कि साहब कोई तो हो जो भारत को एक्सपोज करे। मैंने भारत को एक्सपोज कर दिया। कल तक यही चाइना आंख दिखा रहा था भारत को, लेकिन जैसा मैंने बोला ना, जियोपॉलिटिक्स में दोस्तों, ना दोस्त परमानेंट होते हैं ना दुश्मन परमानेंट होते हैं, इंटरेस्ट्स परमानेंट होते हैं। चाइना चुपचाप भारत को यह कह रहा है कि यार देखो, हम दोनों ना एक ही सांप के डसे हैं। हमें वहां पर भी मजीद इस पर बात करनी चाहिए। चाइना इसमें हमारी मदद कर सकता है और फिर हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि नई जो इंतज़ामिया है, एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका की, यानी डोनाल्ड ट्रंप के अंदर, उनसे हम पीस की तवक्को क्या रख सकते हैं या नहीं। लेकिन इस इंटरव्यू की जो कि एलेक्स फ्रीडमैन के साथ उन्होंने किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का ये इंटरव्यू इसलिए बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि इस पे उन्होंने जहां बहुत सारी बातें की हैं और अपनी पर्सनल लाइफ पर भी रोशनी डाली है, वहीं पर पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस पर भी बात की है। और वो बात ऐसी की है कि पाकिस्तान के लिए मोदी साहब ने बहुत ही हार्ड हिटिंग नैरेटिव अडॉप्ट किया है इस इंटरव्यू में, जबकि चाइना के लिए उन्होंने एक वार्मथ शो की है। मैं सोच रहा था इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा कामयाब क्यों हुआ, तो मुझे याद आया कि 1999 में कारगिल वॉर हुई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और उस वक्त इंडिया में प्राइवेट टीवी चैनल्स आ चुके थे। उन्होंने हमारी वो बैंड बजाई पूरी दुनिया में कि हमें एहसास हुआ कि हमारे पास भी प्राइवेट टीवी चैनल्स होने चाहिए। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में चीन के एक्सपर्ट ने चीन भारत संबंधों को मजबूत करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को सकारात्मक बताया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है, जो मॉर्निंग है, जो चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी उसके ऊपर कमेंट किया। और मजे की बात आप देखें, वो क्या कहती हैं? वो कहती है 2000 साल पुरानी जो चाइना और इंडिया के जो इंटरेक्शन है, ये फ्रेंडली एक्सचेंज रहा है और हम एक दूसरे से सीख रहे हैं। इट्स अ म्यूचुअल लर्निंग, जिससे हमारे सिविलाइजेशनल कॉन्टैक्ट्स हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी दूसरा एक हमारा चाइना अमेरिका का भी बहुत, क्या चाइना के साथ भी हमारा कोई लीवरेज कम हो रहा है डिप्लोमेटिक? आप क्या समझते हैं, या कुछ आप समझते हैं कि अभी वो ऐसे हालात पैदा नहीं हुए चाइना पाकिस्तान के दरमियान, अभी हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चल रही है स्मूथली, कोई उसमें ऐसे इरिटेंट्स मौजूद नहीं हैं? पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात की नरेंद्र मोदी ने कि हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी में चाइना के साथ एक पीसफुल कोएग्जिस्ट कर रहा है। इट मींस, देखें, इंडिया की अप्रोच बड़ी स्मार्ट है। क्या कि उनको पता है ताकतवर मुल्क है, वो बड़े अच्छे से काम करेंगे। $125 अरब की बायलैटरल ट्रेड है। नरेंद्र मोदी इतना स्मार्ट आदमी है, उसने अपने चूल्हे नहीं बंद होने दिए। लड़ाई की, लेकिन चूल्हे नहीं बंद होने दिए। अगर चूल्हे बंद हो जाते तो फिर था असल फर्क पड़ना। तो चाइनीज ने इस चीज को महसूस किया कि ये हमसे तो फायदा उठाए जा रहे हैं, पैसा भी हमसे बनाई जा रहे हैं, उस पैसे से चाइना के खिलाफ हथियार भी खरीदे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा फिर क्या करें? उन्होंने कहा फिर बात कर ले। तो दैट हैपेंड कि जब पिछले साल काजान के अंदर नरेंद्र मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात हुई, तो वहां पे जो जिसे कहते हैं ना रियल जो आइस मेल्टिंग वहां पे हुई। अब इंडियंस क्या कहते हैं? हम को पीसफुल को एग्जिस्टेंस करना चाहते हैं। वो कहते हैं जी हम तो चाइना को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे और हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, सारा कुछ है, लेकिन हम अपनी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको भी इग्नोर नहीं करेंगे। दिस इज नरेंद्र मोदी पर्सपेक्टिव। और हम डिप्लोमेटिक सोल्यूशन चाहते हैं, नॉन एग्रेशन की बात करते हैं। ये सारी बातों को देख के चाइनीज ने इसको बहुत ज्यादा वेलकम किया। आप क्या समझते हैं, अमेरिका इसको कैसे देखता होगा?
मैं जस्ट इसके इंप्रेशन के तौर पे देखता हूँ अमेरिका और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ज्वाइंट डिक्लेरेशन, उसमें भी ये कहा जाता है और जहां पर भी बात होती है वही उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी अगर पूरी दुनिया में कहीं पर भी होती है तो को जो उसका वो खोज लगाया जाता है तो पता चलता है कि वो वहीं से निकली है। और फिर उसके ऊपर उन्होंने उसामा बिन लादेन की मिसाल दी। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि नहीं, बिन लादेन जो है वो एबटाबाद से नहीं मिला था, बल्कि उसका तो कहीं और पर वो वाला ऑपरेशन हुआ था, दुनिया में किसी और कंट्री में हुआ था, टिम्बकटू में या कहीं और हुआ था। हम ऐसा इसलिए नहीं कह सकते कि वहीं पर हुआ था, ये बात तो सच वो बोल रहे हैं और पूरी दुनिया बोलती है। तो ये बात उन्होंने की है और वो ये उन्होंने जो एक इसके अंदर मेंशन की कि वो तो चाहते थे कि दोनों कंट्रीज के जो रिलेशंस हैं वो बेहतर हों। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे मोदी साहब ने ये कोशिश की कि जो यूक्रेन और रशिया की वॉर है वो भी रुकवाई जाए और दोनों कंट्रीज के बीच जो है वो पीस हो, अमन हो। उसके लिए वो वहां पर भी गए, यूक्रेन भी गए और वो रशिया भी गए और पूरी दुनिया उस पर यह कह रही थी कि अगर कोई ऐसा करवा सकता है तो वो मोदी साहब है और मोदी साहब ने अपनी भरपूर कोशिश भी की। बिल्कुल ऐसे ही जब हम देखते हैं तो वाकई ये बात सही है, दिस इज रियलिटी, कि मोदी साहब नवाज शरीफ की ग्रैंड डॉटर की शादी में अचानक वहां पर पहुंचते हैं और वो एक बहुत बड़ा जेस्चर ये था कि जो इस खत्ते में दहशतगर्दी होती है, जो वहां पर जंगें 4 हो चुकी, उसको बंद किया जाए और आइंदा हमेशा के लिए अमन कायम हो। वो पीस के लिए गए। साथ हमारी लड़ाई है, चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हमारी बहसबाजी है, हमारी हाथापाई वहां पे हुई थी, स्कर्मिश हुआ था, राइट। और हमें चाइनीज सामान नहीं खरीदना, और ये मैं भी मानता हूं, इवन आई पर्सनली बिलीव कि हमें चाइनीज सामान नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन क्या हुआ है कि जैसे ही जियोपॉलिटिकल जो शॉकवेव्स होती है ना दोस्तों, वो मोड़ के रख देती हैं लोहे को। अब हुआ क्या, ट्रंप ने अनाउंस कर दिया रेसिप्रोकल टैरिफ्स ऑन चाइना, 10 to 20% टैरिफ उसने ठोक दिया, बोला कि चलो। अब इसमें क्या होगा देखिए कि यूएस को माल बेचने के लिए जो चाइनीज सामान है, अगर चाइना जैसे फॉर एग्जांपल ये चश्मा है, चाइना बेचता है, ये 100 रुपए का चश्मा 120 रुपए का हो जाएगा कुछ कुछ गुड्स पे। मैं ये नहीं कह रहा कि अक्रॉस द बोर्ड, बट है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों में, फॉर एग्जांपल ये चश्मा ये 20 रुपए महंगा हो जाएगा। इससे होगा क्या कि चाइनीज गुड्स उतनी कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगी यूएस मार्केट में जितनी उनको होनी चाहिए। अब अभी तक ये था, अमेरिका ने पहले से ये डिसाइड कर रखा था दोस्तों कि साहब हम जो है ना, हम सिर्फ बहुत यूनिक चीजों में पड़ेंगे। हम ये बनाना, वॉशिंग मशीन, ये सब छोड़ो, ये सब छोटे काम है। हमारा कोर काम इन्वेंशन है, हम उसमें पड़ेंगे। आपने सबको चाइना को दे दिया, आज की तारीख में चाइना और अमेरिका की भिड़ंत हो गई। यहां पे ट्रंप ये कहता है भारत को कि साहब कोई तो हो जो भारत को एक्सपोज करे। मैंने भारत को एक्सपोज कर दिया, यानी कि बिल्कुल भारत को मैंने सबके सामने भारत का जो सच्चा चेहरा था वो ले आया, और सच्चा चेहरा यह है कि भारत टैरिफ पे टैरिफ ठोक रहा है। नमस्कार दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के एक पॉडकास्टर को अपना इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। दोस्तों, इस इंटरव्यू को यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी शेयर किया है। इस इंटरव्यू के ऊपर चाइना के गवर्नमेंट के द्वारा भी कमेंट किया गया है। दोस्तों, चाइना के फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा बताया गया है, दोनों देशों के बीच हजारों साल से रिश्ते चले आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच फ्रेंडली एक्सचेंज हो रहा है, दोनों देश एक दूसरे से सीख रहे हैं। यह एक म्यूचुअल लर्निंग है जिससे हमारे सिविलाइजेशन संपर्क में है। इस इंटरव्यू को पाकिस्तानी मीडिया भी कवर कर रही है। दोस्तों, इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान की बात किया है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बताया गया, भारत के द्वारा हमेशा पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा हमेशा ही भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।